सिया राम दोस्तों, जय सिया राम, जय माता दी। दोस्तों आज आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेरी आता है मेरा अनुभव में। आज आपका दोस्त मोहन जोशी MBA मार्केटिंग एंड सेल्स फिर से आपकी सेवा में लाया है कुछ सफलता के सूत्र। मेरी नई वीडियो का नाम है सफलता के सूत्र। उसी का जो नेक्स्ट वर्जन में आपको दे रहा हूँ। बस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ला रहा हूँ दोस्तों। आपको ये सफलता में आपको बहुत सहायता करेगी, तो बस इसके लिए आप बने रहिए शुरू से आखिर तक। और उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों मैं आपकी सेवा में लाया हूँ बहुत ही बेहतरीन वीडियो। साथ ही साथ आपका पहले धन्यवाद करूँगा जो आपका प्यार और स्नेह और बड़ों का आशीर्वाद मिला, जिसके कारण मैं नई वीडियो देने के लिए उत्सुक हूँ। दोस्तों ऐसा ही प्यार आपका बना रहे। बिना समय बर्बाद किए आपको ले चलता हूँ अपनी नई वीडियो जिसका नाम है सफलता के सूत्र। दोस्तों ऐसा है, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप शॉपकीपर हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, खिलाड़ी हैं, तो दोस्तों बस एक ही चीज़ है सफलता। अगर आपने सफलता चाहिए, सफलता के लिए कुछ आधार चाहिए होते हैं ABCD, जिनसे हम आगे चल के जेड तक पहुंचते हैं, जिनसे हम अपने जीवन की ABCD को जेड तक ले जाते हैं और सफल बनते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको प्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन थिंग बताऊंगा दोस्तों, आज ध्यान रखिएगा और इसको बार बार देखिएगा। जहाँ पे भी आपकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। बेसिक्स हैं दोस्तों, बेसिक्स। जैसे सचिन तेंदुलकर कभी खेलता है तो कभी बार बार गलत आउट होता है, तो वहाँ पे कमेंटेटर क्या बोलता है कि वो बोलता है कि आप कोच के पास जाएँ। कोच बोलता है गो फॉर बेसिक्स, अपने बेसिक्स पे ध्यान दो। बेसिक्स अगर आपके ठीक होंगे तो दोस्तों कभी भी आप लड़खड़ाएंगे नहीं, हारेंगे नहीं। दोस्तों आपको सबसे पहले जो मेन थिंग है, कोई भी काम कर रहे हैं ऑलवेज प्ले टू विन नॉट फॉर लूज। आपने सिर्फ जीतने के लिए ही खेलना है, जीतने के लिए ही बिजनेस करना है, जीतने के लिए गेम खेलना है। और अगर ऑफिस में है तो सफलता के लिए आपने ही खेलना है। आपने हार के लिए कोई स्थान ही नहीं है। आपकी लाइफ में हार नाम का शब्द होना ही नहीं चाहिए दोस्तों। ऐसा है कि हार का भी अगर आप लंबा सोचना चाहते हैं तो हार के लिए नेगेटिव आप सोचना ही नहीं है, ठीक है। प्ले फॉर विन नॉट फॉर लूज। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही साथ दूसरा है, देखो अपनी मिस्टेक्स तो हम करते ही करते हैं। अपनी मिस्टेक्स से तो मैंने आपको बताया कि आपने सीखना है। मगर दोस्तों एक जो इंटेलिजेंट आदमी होता है वो क्या करता है, लर्न फ्रॉम अदर पीपल मिस्टेक्स। जो अदर दूसरे लोग होते हैं उनकी मिस्टेक्स अगर आप सीखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखो अब आपके आगे आगे कोई जा रहा है और वो किसी चीज़ से टकरा के अगर गिर रहा है तो आपका फ़र्ज़ बनता है तो उसको आप देखें और किस चीज़ से टकराया और कैसे वो गिरा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उस पत्थर पे आपने भी पैर मारना है और आपने भी गिरना है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब दूसरों की मिस्टेक्स भी आप सीख सकते हैं, ताकि जो मिस्टेक इसने की जिसकी वजह से ही असफल हुआ वो मैं ना करूं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। तीसरा मेन कारण, मेन दोस्त, एसोसिएट विद द पीपल ऑफ हाई मोरल कैरेक्टर, जिनका चरित्र ऊंचा हो, जिनके जो मोरल और स्टैंडर्ड, सोचने का स्टैंडर्ड हाई हो, उनके लोगों के साथ दोस्ती करनी है, उन लोगों के साथ मित्रता करनी है, उनके साथ रहना है। उनके कुछ ना कुछ होता है। मेरे पिताजी बोलते थे, बेटा इत्र वाले के साथ दोस्ती करोगे तो कुछ नहीं देगा, खुशबू तो छोड़ ही जाएगा। अगर आप कोयले वाले की दोस्ती करोगे तो कुछ नहीं देगा, एक दाग तो आपको लगा ही जाएगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है हाई मोरल, उच्च चरित्र वाले लोगों के साथ आपने दोस्ती करनी है। आपका स्टैंडर्ड हाई लेवल में होना चाहिए। हाई लेवल का मतलब वैसे हाई नहीं, चरित्र के रूप में हाई। तो आपको उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होगा, आपके मुंह पे कभी गालियाँ नहीं आएंगी, गलत शब्द नहीं आएंगे। तो दोस्तों क्योंकि आप जैसा देश वैसा भेष, इस चीज़ का दोस्तों हमेशा याद रखिएगा। चरित्र आपका उच्च होना चाहिए। चरित्र कब घटिया चरित्र में जाना नहीं है आपने दोस्तों, अगर आपने सफल होना है तो। और तीसरा उसके नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, गिव मोर देन यू गेट। दोस्तों हमेशा ये जैसे मैं करता हूँ, मेरे को जितना पाया है, मैंने जितना सीखा है अपने गुरुओं से, मैं चाहता हूँ उससे ज़्यादा आपको दूँ। और हमेशा अपने जो आपके पार्टनर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके मित्र हैं, उनसे आपको जितना मिल रहा है अच्छी चीज़ें, आप कोशिश करो उससे अच्छी चीज़, ज़्यादा चीज़ उनको दो। आपका जो नेचर होना चाहिए टेकर का नहीं होना चाहिए। टेक 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 लो मांगने वाला नहीं होना चाहिए, देने वाला चरित्र अपनाओ दोस्तों। हमेशा जो होना चाहिए गिवर होना चाहिए आदमी ने, टेकर नहीं होना चाहिए, लेने वाला नहीं होना चाहिए, देना भी सीखना चाहिए। हाथ हमेशा ऊपर हो, ना कि ऐसे
भिखारी की तरह हमेशा लेना। गिव मोर देन यू गेट, आपको जितना मिला है उससे आपने ज़्यादा देने की कोशिश करनी चाहिए, भगवान यही कहता है। और उसके नेक्स्ट है दोस्तों, ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म। कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी प्लानिंग करते हैं तो दोस्तों छोटा नहीं सोचना, छोटे टाइम के लिए बारे में नहीं सोचना, आपने लॉन्ग टर्म इस काम को मैं कर रहा हूँ, लंबे टाइम में इसके क्या प्रभाव आएंगे, इसके पॉजिटिव क्या आएंगे, इसके नेगेटिव क्या आएंगे, ये लॉन्ग टर्म सोच के ही कोई डिसीजन लेना है दोस्तों, छोटा नहीं सोचना। छोटा, डोंट लुक फॉर समथिंग फॉर नथिंग, क्या कहते हैं, डोंट लुक फॉर समथिंग फॉर नथिंग। दोस्तों इतना छोटा मत सोचो कि कुछ ही दिनों के बाद आपको मैं तो जैसा था वैसे ही रह गया। तो दोस्तों ये कई लोगों की प्रॉब्लम है, बहुत छोटा सोच के चलते, छोटा नहीं सोचना, छोटे के लिए भी नहीं सोचना, थिंक बिग, बड़ा सोचो दोस्तों, बड़ा सोचो। आसमान की जाने की सोचो तो खजूर पे तो पक्का अटकोगे दोस्तों, मगर खजूर पे सोचोगे तो आप ज़मीन पे रहोगे, आज नहीं तो कल आपने गिरना ही गिरना है। तो थिंक बिग, आसमान में उड़ने की सोचो तो दोस्तों जीप गाड़ियों पे तो पक्का चलोगे आप दोस्तों। इसलिए मेरा कहने का मतलब है, आपने छोटे के लिए नहीं, छोटी अपॉर्चुनिटी नहीं, बड़ा सोचो, बड़ा बड़ा सोचोगे बड़ा कर पाओगे। और उसके बाद इवेल्युएट वे स्ट्रेंथ, आपने अब मगर सोचते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि मेरी स्ट्रेंथ, मेरी ऊर्जा कहाँ तक है, मेरी शक्ति कहाँ तक, स्ट्रेंथ कितनी है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और उसको डेवलप करो। उसके बाद उस जो आपका लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए हार्ड वर्क करो। अपनी शक्ति को पहचानते हुए उस उच्च शिखर पे पहुंचने के लिए आपको हार्ड वर्क भी करना जरूरी है। और दोस्तों, ऑलवेज कीप द लार्जर पिक्चर ऑन योर माइंड व्हेन यू मेकिंग अ डिसीजन। आप किसी भी चीज़ के डिसीजन ले रहे हैं तो दोस्तों उसके बारे में एक बहुत बड़ी पिक्चर आपके होनी चाहिए कि ऐसा करूँगा, ऐसे जाके मैं ऐसा करूँगा, ऐसे जाके ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करना है, ऐसा हो गया तो ऐसा करना। अगर ऐसा नहीं हुआ तब भी आपके लिए पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। आपके ऑलवेज कीप द लार्जर पिक्चर, लार्जर मतलब बहुत बड़ी पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर उसमें हर चीज़ के लिए फर्स्ट गेम प्लान भी होना चाहिए, सेकंड गेम प्लान भी होना चाहिए। अगर फर्स्ट आपका कारगर नहीं होता किसी वजह से, वैसे तो मैंने कहा ना ऑलवेज प्ले फॉर विन, आपने सिर्फ उसी के बारे में सोचना और उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके लिए लार्जर पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए। और नेवर कंप्रोमाइज़ फॉर योर इंटीग्रिटी, यानी अपने जमीर, अपना जमीर जो होता है ना दोस्तों, कोई भी काम करेंगे, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं, हम वो पैसा कभी ना कमाएं जिससे आपको जमीर गवा के, अपना जमीर गवा के जो पैसा कमाया जाता है वो बहुत ही छोटा दोस्तों, बहुत ही घटिया, मैं तो कहूँ घटिया। लाइफ में कुछ आपने अगर अपना जमीर बेच के, अपना चरित्र बेच के अगर आपने कुछ पाया तो वो बेकार है दोस्तों। आपने अपनी इंटीग्रिटी, अपने स्वाभिमान, अपने जमीर के साथ कभी गद्दारी नहीं करनी और अपनी इंटीग्रिटी, अपने स्वाभिमान को कभी गिरा के पैसा नहीं कमाना दोस्तों। पैसा ही बस अभी चीज़ नहीं होती। तो नेवर कॉम्प्रोमाइज योर इंटीग्रिटी। इफ़ यू डू दीज थिंग्स यू बिकम ए विनर। आपने अगर ये चीज़ें बेसिक्स हैं दोस्तों, बेसिक्स हैं, उनको आपने लगातार अगर फॉलो किया तो आपको विनर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। ऑलवेज मेक मैन पर मिस्टेक, हर दुनिया में हर कोई जितने आदमी होते हैं, जितने विनर हैं, सबसे मिस्टेक होती है। जो कुछ काम करता है, काम करने में ऐसा है 1% चांस होता है कि कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, मगर जो सक्सेसफुल आदमी होता है, सक्सेसफुल आदमी कभी भी उन मिस्टेक्स को दोहराता नहीं। एक जगह जहाँ पे ठोकर लग गई है, जरूरी नहीं है कि आप दोबारा भी वहीं पे पैर मारो। दोबारा जो पैर मारता है उसको मूर्ख कहते हैं दोस्तों, मूर्ख। और मेरी डिक्शनरी में मूर्खों के लिए कोई स्थान नहीं है दोस्तों, ऐसा है। तो आपने कभी ये याद करना है कि एक बार मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, मगर डोंट रिपीट द मिस्टेक्स अगेन। अपनी मिस्टेक की हुई मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करना है, यही एक विनर की पहचान है दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ आपकी लाइफ के लिए। इस टाइम कोरोना काल है, कोरोना काल में आपने मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी। अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, आपको अपने आप को बचा के चलना है दोस्तों। ऐसा है, बाकी राम जी सब अच्छा करेंगे, यही शुभकामनाओं के साथ मैं आप अपने इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ दोस्तों। आप बने रहिए मेरे साथ और बस
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। ऐसे ही आपको मिलती रहेंगी और ये तो मेरे अनुभव की वीडियो है सक्सेस बनने की, साथ ही साथ मेरी यात्राओं की संबंधित भी वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी दोस्तों। इसी शुभकामना के साथ आपका भविष्य मंगलमय हो, उच्च चरित्र के आप सक्सेसफुल व्यक्ति बने, यही कामना के साथ आपका दोस्त विराम देता है। जय सिया राम, जय माता दी।